हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर AK। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग होगा, तो वीडियो पर बने रहें और पूरे अच्छे से समझें फ्रेंड्स। एंड वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या करें। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा। फर्स्ट है एक्ट 1813, सेकंड है जनरल कमीशन 1823, थर्ड है लॉर्ड मेकाले 1834-35। नेक्स्ट है 4 नंबर फ्रेंड्स वुड डिस्पैच 1854, 5 है हंटर कमीशन 1882-83-84 एंड 6 है फ्रेंड्स इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। एंड देन है फ्रेंड्स 7 है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917-1999 एंड देन 8 है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। 9 है सैडलर कमीशन 1917। 10 है हॉरलॉक कमीशन 1929 एंड 11 है फ्रेंड्स सप्रू कमीशन 1934। 12 है वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा 1937। 13 है फ्रेंड्स अबोर एंड वुड रिपोर्ट 1936-37। 14 है सर्जेंट कमेटी 1944 एंड 15 है लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन शिक्षा पॉलिसी 1899-1905। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर से जानते हैं हम लोग। फर्स्ट सबसे पहले जानेंगे चार्टर एक्ट 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी। सब टॉपिक बाय टॉपिक जानेंगे फ्रेंड्स, ताकि समझने में आसानी हो और लिखने में भी अच्छे से लिखा जाए, और एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखने के बाद ही अच्छे से मार्क्स मिलता है फ्रेंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चार्टर एक्ट 1813। फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्येक 20 वर्ष के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा नवीकरण करना पड़ता था। सेकेंड 1 लाख रुपये शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष शिक्षा में व्यय करना। थर्ड है ब्रिटिश भारत के अधीन क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार की छूट। एंड देन 5 नंबर है विद्वानों को प्रोत्साहन करना। एंड 6 है ईसाई मिशनरियों को भारत में आने जाने की छूट। एंड देन 7 है फ्रेंड्स 1817 में हिंदू विश्वविद्यालय को बनाया गया। वही आगे चलकर 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज, 2010 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। एंड सेकंड है जनरल कमीशन 1823। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स इस विवाद का जन्म 1813 का आज्ञा पत्र माना जाता है। इस संबंध में 2 कारण प्रमुख हैं। फर्स्ट ये नंबर है फ्रेंड्स प्राच्य, बी है पाश्चात्य। फर्स्ट सेकंड है पॉइंट्स फ्रेंड ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा का व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व था, परंतु यह स्पष्ट नहीं था कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। थर्ड है फ्रेंड्स 1 लाख रुपये धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रख रखाव और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन और भारतीयों का पश्चात ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी। उसमें भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों का व्याख्या नहीं की गई थी। 4 है फ्रेंड्स परिणाम स्वरूप कंपनी के लोगों ने इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग लिया, जिसके कारण 2 वर्ग बन गए। ये नंबर प्राच्यवादी, सेकंड बी नंबर पाश्चात्यवादी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राच्यवादी। फ्रेंड्स प्राच्यवादी वर्ग के अधिकतर वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी थे। ये आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द का तात्पर्य भारतीय साहित्य से लगाते थे और भारत के विद्वानों का अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों से लेते थे। राय है फ्रेंड्स इसके लिए ए नंबर भारतीय भाषाओं का अर्थ संस्कृत, हिंदी, अरबी आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाए। एंड देन बी नंबर है फ्रेंड्स भारतीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। एंड देन सी नंबर भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का समान ज्ञान कराया जाए। पाश्चात्यवादी है फ्रेंड्स पाश्चात्यवादी दल के कंपनी के नवयुवक कर्मचारी और कमिश्नर थे। संपूर्ण देश में अज्ञ तज्ञ बिखरे हुए थे, अतः इस कारण इस दल का कोई संगठित स्वरूप नहीं था और ना ही इसका कोई नेता था। फिर भी इन्होंने प्राच्यवादी नीतियों का विरोध किया। फर्स्ट पॉइंट प्राच्यवादी प्रणाली मरणासन अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी, उसे जीवित करना मानव प्रयास से बाहर की बात है। सेकंड नंबर अरबी फारसी संस्कृति
साहित्यों से पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवाय किसी प्रकार का उपयोग ज्ञान नहीं मिलता था। थर्ड, ऐसी स्थिति में भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिए अंग्रेजी माध्यम पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञानों से अवगत कराया जाना आवश्यक है। एंड देन थर्ड, लॉर्ड मैकाले 1813-435। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए किस आधार पर व्यय करेगी, ये कंपनी की स्वेच्छा पर निर्भर है। सेकंड, भारतीय विद्वान शब्द का अर्थ है ऐसे व्यक्ति से है जिसे अंग्रेजी साहित्य और दर्शन का उच्च ज्ञान हो, ना कि भारतीय, अरबी और संस्कृति का दर्शन हो। एंड देन थर्ड, अंग्रेजी समस्त विश्व में शासकीय भाषा है तथा सर्वश्रेष्ठ साहित्य से पूर्ण है। नेक्स्ट, 4, समिति के सुझावों के आधार पर 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। 5 नंबर पर है, उस समय चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसलिए इसे वुड घोषणा पत्र कहा गया। 6 नंबर, इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार कंपनी ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी पक्षों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की। एंड देन 7, इस घोषणा पत्र में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट 4 नंबर है फ्रेंड्स, वुड डिस्पैच 1854। फर्स्ट, 1833 के बाद 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से ब्रिटिश संसद से नया आज्ञा पत्र प्राप्त करना था। सेकंड, उस समय ब्रिटिश संसद को एहसास हो गया था कि लंबे समय तक भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। एंड देन थर्ड, इसलिए भारतीय शिक्षा के संबंध में अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को में भारतीय शिक्षा की गहनता से अध्ययन किया गया और अपना सुझाव दिया गया। एंड देन 4 फ्रेंड्स, समिति के सुझावों के आधार पर 19 जुलाई 1854 को नए शिक्षा नीति की घोषणा की गई। एंड देन 5, उस समय चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसलिए इसे वुड घोषणा पत्र कहा गया। एंड देन 6 पॉइंट है फ्रेंड्स, इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार कंपनी ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी पक्षों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की। एंड देन 7 पॉइंट है फ्रेंड्स, इस घोषणा पत्र में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई। 8 नंबर पॉइंट है फ्रेंड, इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एंड 9 है, यह शिक्षा का प्रथम नीति है, हर जिला में एक सरकारी स्कूल की स्थापना की बात की गई है। एंड देन 10 नंबर है फ्रेंड्स, कलकत्ता, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में स्थापित हुआ। अब जानेंगे 5, हंटर कमीशन 1884। फर्स्ट, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन को अलग किया गया। दूसरा, शिक्षा का कंट्रोल जिला और नगर निगम बोर्ड को में कर दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। फर्स्ट, पाठ्यक्रम जनजीवन के अनुकूल हो। सेकेंड, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। एंड देन थर्ड, स्कूल का वजह बनाने अनुदान देना, योजना बनाना, भवन निर्माण एवं मरम्मत का कार्य स्थानीय निकायों का जिला में को दे दिया गया। एंड बी नंबर है माध्यमिक शिक्षा। फर्स्ट, माध्यमिक शिक्षा का प्रचार स्थानीय निकायों द्वारा हो। सेकेंड, सहायता प्रणाली लागू हो। थर्ड, एक जिला में एक माध्यमिक स्कूल की स्थापना हो। एंड देन फोर्थ, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। एंड सी नंबर, हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा। फर्स्ट, उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान देना। एंड सेकेंड, अनुदान देते समय शिक्षकों की संख्या, व्यय, कार्य क्षमता, भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय में शिक्षण सामग्री के लिए विशेष आर्थिक सहायता शिक्षा के रूप में। थर्ड, प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता देना। फोर, विदेशों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति। एंड देन 6 है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। नए विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जाए। सेकेंड, विश्वविद्यालयों के प्रबंधन का पुनः संगठन किया जाए। थर्ड, स्नातक कक्षाएं कॉलेजों में चलाया करें एवं विश्वविद्यालय कैंपस में उच्च शिक्षा। 4, मान्यता प्राप्त कॉलेजों के निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। एंड देन 5, विश्वविद्यालय शिक्षा में पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। एंड देन 7 नंबर पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। फर्स्ट है, विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया। सेकंड, जिससे अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं को नियुक्ति कर सकते थे। थर्ड, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों को विकसित कर सकते थे।
एंड 4 सी नेट की अधिकतम संख्या 100 तथा न्यूनतम 50 जो आजीवन थी इस अधिनियम के बाद 5 वर्ष कर दी गई। एंड 8 है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917-19। फर्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति बिगड़ गई थी। सेकंड कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच करना। थर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा को उच्च शिक्षा से अलग करना। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। लेट्स चलिए आगे जानते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 4 नंबर अन्य भारतीय विश्वविद्यालय की पुनर्गठन। 5 पास कोर्स को और ऑनर्स की व्यवस्था। 6 नंबर आयोग ने विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण समाप्त करने की सिफारिश की। 7 BA कोर्स को 3 वर्ष कर दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे हरलॉक कमीशन। 9 नंबर हरलॉक कमीशन 1929 ईस्वी। ए प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा। पहला, मात्रात्मक के बजाय गुणात्मक शिक्षा में वृद्धि की जाए। सेकंड, प्राथमिक शिक्षा में ठोस नीति। थर्ड, सुविधाहीन विद्यालय बंद कर दिया जाए। 4 शिक्षण अवधि अवकाश काल अन्य कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। एंड 5 शिक्षकों की वेतन वृद्धि एवं सेवा शर्तों के में सुधार किया जाए। बी नंबर सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा। पहला, औद्योगिक तथा व्यापारिक विषयों को शामिल किया जाए। सेकंड, अधिक से अधिक वैकल्पिक विषयों की चयन किया जाए। एंड थर्ड, सुयोग्य शिक्षकों के लिए पर्याप्त टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना किया जाए। एंड सी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा। पहला, प्रवेश के नियम कठोर कर दिया जाए। सेकंड, पुस्तकालय प्रयोगशाला एवं अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था किया जाए। एंड थर्ड, औद्योगिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना। एंड देन फ्रेंड्स 10 अबाउट एम वुड रिपोर्ट 1936-37। ये नंबर फर्स्ट, सामान्य शिक्षा। सेकंड, प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष। थर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष एवं 4 स्नातक 3 वर्ष। एंड 5 निम्न माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। एंड 6 प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की योग्यता मेडिकल पास हो एवं 3 वर्ष की प्रशिक्षण प्राप्त हो। बी नंबर व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन। फर्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक उद्योगों के आधार पर की जाए। सेकंड, सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए संस्थान अलग अलग खोले जाए। थर्ड, कुटीर उद्योगों में लगे व्यक्तियों को समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। 4 प्रत्येक काम में शिक्षा सलाहकार का गठन होना चाहिए। 5 50,000 की जनसंख्या में एक टेक्निकल कॉलेज खोला जाए। नाउ 11 नंबर फ्रेंड्स बुनियादी वर्धा योजना 1937 डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स। फर्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सेकंड, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। थर्ड, श्रम पर विशेष बल दिया जाए। एंड देन 4 शिक्षा बालक के वातावरण के अनुकूल हो। एंड देन 5 हिंदी की शिक्षा अनिवार्य हो और लिपि अरबी और देवनागरी दोनों हो। 6 नंबर किसी बाह्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं, आंतरिक परीक्षा ही पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स इतना ही था। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रेंड्स। थैंक यू। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो।